नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उदय कुमार, पीडियाट्रिक्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी, विजयनगर, पटना। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे से रिलेटेड और एडीएचडी के बच्चे हैं जो डिले स्पीच हो गया, उनके बारे में कुछ बात बताएंगे। जनरली ये होता क्यों है? सबको पता है ऑटिज्म कैसे होता है। ऑटिज्म जो होता है सिंपली बेसिकली बोल सकते हैं कि सेंस जो होता है डिले हो जाता है, ठीक है। सेंस जो है डिसफंक्शन हो जाता है। आपके मन में प्रश्न होता है अगर सेंस क्या है, कितना होता है? तो सेंस जो होता है हमारी बॉडी में टोटल 8 होता है। 8 सेंस में से कोई भी 2 से अधिक सेंस या एक भी सेंस अगर डिसफंक्शन हो जाता है, प्रॉपर ढंग से कम्युनिकेट हम लोग नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर ढंग से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टली और सिंपल शब्दों में ये बोल सकते हैं कि डिसफंक्शन सेंस का हो जाता तो प्रॉपर ढंग से आप अटेंशन, आई कांटेक्ट, सिटिंग टॉलरेंस किसी बच्चा में वो प्रॉपर ढंग से नहीं होता है। अब ये ज़्यादातर आजकल जो होता है ऑटिज्म जो छोटे बच्चे हैं उनको हो रहा है। अब क्यों हो रहा है? सबको पता है कि हमारा जो है बच्चों लोग का जो होता है नैरो खेलने का समय मिल रहा है, टाइम मिल रहा है। पेरेंट्स का भी है कि बिजी शेड्यूल हो चुका है, अपार्टमेंट पर रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, जिसके चलते नेचुरल एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है ये सब होने का। ऐसे वो कारण पर नहीं जाएंगे इस वीडियो में। हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि जो 8 सेंस होता है उससे एक सेंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उस सेंस का नाम है टेक्टाइल सेंस, उसको सेंसरी भी बोला जाता है। अब ये टेक्टाइल सेंस जो होता है, सेंसरी सेंस होता है, ये क्या होता है? इससे कि बॉडी में होने डिस्फंक्शन होने से क्या प्रॉब्लम हो जाता है और बच्चे को ये कैसे हम घर पर इसको ठीक किया जा सकता है, इसके इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। टेक्टाइल सेंस सबसे पहले कहाँ होता है? टेक्टाइल सेंस जो होता है हमारे जो बॉडी की सरफेस होता है, होल बॉडी का जो सरफेस होता है, कहाँ? स्किन जो होता है उसके ऊपर में उसका रिसेप्टर होता है, और रिसेप्टर जो होता है होल बॉडी में होता है। अगर कोई भी स्टिमुलस मिलता है हमारे सरफेस पर तो उसको टेक्टाइल जो सेंस होता है उसको रिसीव करता है, और रिसीव करके ब्रेन में जाता है। अब ब्रेन में उसको प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग होने के बाद से वो ब्रेन उसको रिस्पॉन्स करता है स्टिमुलस के प्रति। ये होता है हमारे टेक्टाइल का सिंपल वर्क, ठीक है। ये फंक्शन होता है। अब डिसफंक्शन हो जाने के चलते जो होता है, जो स्टिमुलस मिलता है एक्सटर्नल स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, कोई टच कर रहा है, चाहे सराउंडिंग से रिएक्शन रिएक्शन जैसे कि अभी धूप हुआ, ठंडा हुआ, ये सब का जो होता है मैसेज जो होता है ब्रेन में डिसफंक्शन होने के चलते कंफ्यूज मैसेज जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि ठंडा लग रहा है कि गर्मी लग रहा है, ठीक है, कि कोई हमको टच कर रहा है कि कोई हमको चींटी काटता है। ये सब जो होता है डिसफंक्शन हो जाने के चलते उसको स्टिमुलस के प्रति कोई बेहतर रिस्पॉन्स नहीं देता है। अब ये जो होता है सेंसरी डिसफंक्शन, इसको कहते हैं फिर, ठीक है। तो इसमें सेंसरी डिसफंक्शन जो है टेक्टाइल जो है, ये तो हो गया कहाँ होता है, कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, ये आपको बता दिए हम। दूसरा बात ये है कि इसका हो जाने के बाद से कैसे पता चलेगा कि ये मेरे बच्चे में सेंसरी डिसफंक्शन हो गया, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि इसके कैसे हम ठीक कर सकते हैं, तो उसके बारे में है। सबसे पहले सिम्टम, 2-4 सिम्टम है जो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारे बच्चे में सेंसरी प्रॉब्लम है, ठीक है। उससे आप डायग्नोस कर सकते हैं घर बैठे, और उसके बाद से आप उपचार भी कर सकते हैं। अगर क्योंकि हर लोग को गांव में जो रहते हैं वहाँ पर थेरेपी उपलब्ध नहीं है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी नहीं है, तो वो किससे पूछेंगे? इस वीडियो से आप देख के पता कर सकते हैं। अब देखिए, अब टेक्टाइल सेंस है, अगर डिसफंक्शन हो गया, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा अच्छा से रिसेप्टर का, तो उसमें सबसे पहले बच्चा जो होगा पूरा कंफ्यूज रहेगा। कोई टच कर रहा है तो उसको रिस्पॉन्स पता नहीं चलेगा, ठीक है। गिर गया, चोट लग गया, लेट से रो रहा है, ठीक है। उसको चींटी काट लिया, कोई कोई पीट भी दिया तो उसको उतना हंस रहा है, ठीक है। कोई मतलब फर्क ही नहीं पता चल रहा है उसको, ठीक है। एकदम हंसते जा रहा, हंसते जा रहा है। तो ये सब सिम्टम काउंट कर सकते हैं। दूसरा है कि आपका बच्चा हमेशा रो रहा है, कोई भी टच भी कर रहा है तो रो रहा है, ठीक है, छूने से भी रो रहा है, मतलब वो अपनी दुनिया में रहना चाहता है, मतलब अपने दुनिया से निकलना ही नहीं चाहता है। उसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करेंगे तो रो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक सिम्टम जो है टेक्टाइल का है
कि वो टेक्टाइल उसका सेंसरी जो है उसका पुअर है, बढ़िया से काम नहीं कर रहा है उस फंक्शन, ठीक है, जो सेंस अच्छा से काम नहीं कर रहा है। और क्या है कि वो एक ही टाइप का टेक्सचर पसंद करता है, ठीक है, वो दूसरा टाइप का टेक्सचर पसंद ही नहीं करता है, जैसे एक सरफेस पे ही चलना पसंद कर रहा है, डिफरेंट टाइप का उसको सरफेस मिल जाए, जैसे सैंड मिल जाए, मिट्टी मिल जाए, ठीक है, तो वो पैर को ऊपर उठा कर चलेगा, टो वॉकिंग करके चलेगा, जमीन पर रखेगा ही नहीं, ये भी सेंसरी में काउंट होता है, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो होता है जिस बच्चे में हो रहा है, ठीक है, तो इसको सब सेंसरी का सिम्टम है, ठीक है। आपको सेंसरी आपके बच्चे में डिसफंक्शन हो चुका है, आपको प्रॉपर ढंग से इसको एक्सपोजर देना चाहिए। घर पर भी दे सकते हैं हम, अभी आप इसको बता रहे हैं घर पर कैसे दे सकते हैं, थेरेपी सेंटर में भी दे सकते हैं। इसके लिए इसका ऐसा कोई नहीं, मेडिसिन नहीं है कि आप मेडिसिन खिला के ठीक कर सकते हैं, इसको थेरेपी से ही ठीक किया जा सकता है। तो उसके कैसे घर पर हमारे जो गांव में रहते हैं या जिला में रहते हैं जहाँ पर थेरेपी उपलब्ध नहीं है, वो अपने घर पर सेंसरी डिस्फंक्शन को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सिंपली डिस्फंक्शन को ठीक करने के लिए बेसिक रूल है, जो गांव में जो सुविधाएं हैं उससे ठीक किया जा सकता है। तो सेंसरी के लिए सबसे पहले क्या है, आप ऑनलाइन एक सेंसरी ब्रश भी मंगा सकते हैं, जिससे होल बॉडी पर आसानी से सेंसरी ब्रशिंग कर सकते हैं, जो रिसेप्टर जो है एक्टिवेट हो जाएगा। जब एक्टिवेट हो जाएगा रिसेप्टर, तो हर चीज को रिस्पॉन्स बेहतर ढंग से कर सकता है, ठीक है, मैसेज अच्छा से कन्वे होगा और उसका रिप्लाई भी अच्छा मिलने लगेगा। एक सेंसरी ब्रश से हो सकता है। दूसरा, उसको बाहर ले जाके पार्क में, चाहे खेत में, चाहे जो भी आपके पास व्यवस्था है, जो बाहरी इन्वायरमेंट है, उसे रिएक्ट करवाइए बार बार, ठीक है। उसको नंगा पैर जब धूप निकलता है तो उसको चलवाइए, ठीक है, और उसको नेचुरल एक्सपोजर दीजिए। नेचुरल एक्सपोजर में उसको जंपिंग कराइए, रनिंग करवाइए, मतलब उसको मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एक्टिविटी जो खेल कूद का, उसको एक मौका दीजिए खेलने का। और डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर को टच करवाइए, ठीक है। जो भी आपके टेक्सचर है, टेक्सचर में क्या हो सकता है, जो भी सरफेस आपको मिल रहा है, रफ सरफेस मिल रहा है, स्मूथ सरफेस मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जो सरफेस होते हैं, उस तरह से उसको स्टिमुलस दीजिए, उसको टच करवाइए, ठीक है। ये सब धीरे 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 डिफरेंट डिफरेंट आप टेक्सचर, एक्सपोजर और उसको खेलने कूदने का मौका देते हैं, ठीक है, तो वो धीरे 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 आपका सेंसरी कम होता है, ठीक है। अगर आपके पास जिम बॉल है, उसको बेडशीट में उसके पूरे फोल्ड करके उसको होल बॉडी को उसको बॉल से प्रेस करने से भी प्रोप्रियोसेप्टिव भी ठीक होता है, सेंसरी भी ठीक होता है, ठीक है। ये बहुत सारा होता है सेंसरी के ठीक करने का, लेकिन घर पर जो है ये ही दो चार चीज हम कर सकते हैं। तो अगर इस सब चीज को अगर किया जाता है तो सेंसरी रिड्यूस होता है, ठीक है। उसमें सबसे बेहतर है, अगर सेंसरी ब्रश है तो इजिली हो सकता है, और नेचुरल एक्सपोजर उसको देने पर भी होता है, ठीक है। तो ये दो चार है एक्टिविटी, ठीक है, अगर करा के अपने आपके बच्चे के सेंसरी प्रॉब्लम आ रहा है तो ठीक कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आपको हो गया, आपके बच्चे को मतलब सीवियर लेवल हो गया, मॉडरेट लेवल हो गया, तो उसके लिए आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी से सजेशन लेना चाहिए, चाहे नज़दीकी अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपी को फ़ोन करके, ठीक है, उससे बात करके सेंसरी के बारे में डिस्कस करके, और बढ़िया से एक सेंसरी के लिए और बेहतर ढंग से एक डिजाइन कर सकते हैं सेंसरी का एक्टिविटी, और उससे बच्चा को ठीक किया जा सकता है। ये तो आज एक सेंस के बारे में आज हम बात किए। इस वीडियो में आपको जो भी लगा हो, ठीक है, कि इसके अलावा भी क्वेश्चन रह गया होगा, चाहे इसके बारे में सेंसरी के बारे में आप और भी जानकारी चाहिए, आपको पूछना है, तो इस वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, सेंसरी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसको अच्छा से प्रिपरेशन करके आपको हम रिप्लाई कर देंगे। अब इस वीडियो में आप आज इतना ही, फिर अगले दिन अगले सेंस के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग के लिए।